प्रश्नावली 7.4 का जो दूसरा प्रश्न है, एक आकृति हमको दी गई है। इस आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं, ठीक है, AB को P तक और A से C तक जो AC भुजा है इसको Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही हमको एक कंडीशन दी गई है, कोण PBC, कौन सा कोण है देखो यहाँ चित्र में ध्यान से, कोण PBC ये वाला कोण, ठीक है, छोटा है कोण QCB से, कोण QCB से। तो ये जिसमें मैंने डबल लाइन बना रखी है ये बड़ा है और ये सिंगल लाइन वाला छोटा है। ठीक हो गया, ये हमको दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC बड़ी है AB से, AC भुजा AB से बड़ी है, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमने आपको बताई है, ज्यामिति में या रेखा गणित में कोई भी आपको सिद्ध करने के लिए अगर दिया जाता है तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दी गई है उसको अच्छे से नोट करना है। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, ठीक है, मैं और दूसरी चीज़ हमको दी गई है, कोण PBC छोटा है कोण QCB से। ये दो चीज़ें दी गई हैं। और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इनकी भुजाओं को हमने क्रमशः P और Q तक बढ़ाया है। सिद्ध क्या करना है, दूसरे नंबर पे नोट करते हैं। सिद्ध करना है, जो चीज़ हमें बतानी है वो है AC जो है भुजा बड़ी है त्रिभुज ABC की, भुजा AB से। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने कल आपको बताई थी 3 असमिकाएं बताई थी। तो उसमें हमने एक असमिका आपको बताई थी कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अगर हमें AC बड़ा सिद्ध करना है तो हमको AC के सामने के कोण को बड़ा दिखाना होगा। AC के सामने का कोण ये होगा अंदर की तरफ, बाहर के बहिष्कोण हमको दिए गए हैं, हमको निकालने अंदर के कोण। तो इस लाइन पे देखिए, मैं केवल इतना बना के दिखा रहा हूँ आपको। इसका ये पोर्शन मैंने ले लिया, ये वाला, ये कोण हमको पता है, ठीक है। ये B और C में क्या संबंध है ये हमको दिया गया है। ये PBC जो है ये वाला कोण छोटा है, ये वाला कोण बड़ा है। तो इसके अंदर का कोण हम निकालेंगे। माना ये X है, ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा, माना ये Y है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो X में Y जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म। क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो Y का जो मान आएगा कितना आएगा, 180 ऋण X आ गया। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं हम इसको। यानी कि ये अंदर वाली जो भुजा है, कोण है, इस कोण का मान हमको पता चल गया, कितना आया, 180 ऋण X। X क्या है, कोण PBC। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार क्या करेंगे, ये वाली भुजा जो ये कोण है हमारा, ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप देखिए, ये वाला, इस कोण को अगर हम P ले लें थोड़ी देर के लिए, और ये हो गया हमारा Q थोड़ी देर के लिए। तो इसी प्रकार से सेम जो Q का जो मान आएगा वो आ जाएगा 180 ऋण P। ठीक है, इसी प्रकार का मतलब है, यही गुणधर्म उसमें भी लागू होगा समीकरण नंबर 3 में से। अब आप देखो कि Y और Q में कौन बड़ा है, X और P में कौन बड़ा है। इसको हमने X माना है, इसको हमने P माना है। हमको क्या दिया है कि X जो है छोटा है P से, ये हमको दिया गया है। अब यहाँ X छोटा है P बड़ा है, तो जब हम 180 में से घटाएंगे, उदाहरण से आप यहाँ पे समझिए, अगर हम 180 में से 10 घटाएं तो कितना आएगा, 170। और 180 में से अगर हम 20 घटाएं तो कितना आएगा, 160। तो मान लिया P बड़ा है, P माना 20 है, और X छोटा है, X माना 10 है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो कौन जो छोटा था 180 में से घटा के वो बड़ा हो गया, और जो बड़ा था वो 180 में से घटा के छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, या चाहे तो इसको हमने समीकरण 1 यहाँ भी ले सकते थे। ये समीकरण जो दिया है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3, इसको ले लेते हैं 4। तो समीकरण 2, 3, 4, ठीक है, समीकरण 3, 4, 1 भी ले लेते हैं। समीकरण 1 कॉमा समीकरण 3 व 4 से, तीनों समीकरणों से। 1 से क्यों, क्योंकि 1 में हमको ये पता है, इन तीनों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, हमने ये निष्कर्ष निकाला
कि जो P था जो यहाँ बड़ा था अब ये छोटा हो गया और ये हो गया बड़ा x वाला, यानी कि y बड़ा है q से। इसको हमने q मान लिया था और इसको हमने मान लिया था y। तो y बड़ा है q से, तो y के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, q के सामने की भुजा छोटी हो जाएगी। तो y के सामने कौन सी भुजा है चित्र में, AC। तो इसलिए AC बड़ा है AB से। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, चाहे तो लिख लेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, इसके सामने लिख देंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा है इसलिए बड़ी है।